अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज एक नई सुबह का आगाज़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से करते हैं और दुआ करते हैं कि वो हम सबको नफ़े वाला इल्म अता फ़रमाए। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम पर्चा पढ़ रहे हैं BA JMC के फर्स्ट सेमेस्टर का सहाफ़त का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म। इस पर्चे के तहत आज हम एक नए मौजू पर आप तलबा से बात करेंगे। नया मौजू बुनियादी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल है और वो है ख़बर की तारीफ़ और ख़बर का तारुफ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, ये शायद उर्दू ज़बान में एक ऐसा मौजू है कि इस पर आपको बहुत सारी किताबों में ख़बर की तारीफ़, ख़बर की तशरीह मिल जाएगी पढ़ने को। मैं चाहूँगा कि जो कुछ भी मवाद दस्तयाब है आप तलबा उसको पढ़ें, साथ ही क्लास में हम कुछ मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो समझी हुई बात है वो तादेर हमारे ज़हनों में नक्श रहे। सहाफ़त का जब लफ्ज़ हम सुनते हैं या सहाफ़त के मुताल्लिक़ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो तसव्वुर हमारे ज़हनों में आता है वो ख़बरों का ही है। अखबारात हों या टेलीविज़न चैनल, माफ़ कीजिएगा, जब हम किसी भी फ़र्द से इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो वो गुफ्तगू ख़बरों से ही मुराद ली जाती है। तो अब बुनियादी तौर पर सवाल ख़बर का तारुफ़ देने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि ख़बर किसको कहते हैं। एक सत्री वन लाइन डेफिनेशन अगर मैं आप तलबा को बताऊं तो ख़बर से मुराद हर नई इत्तला ख़बर है। हर नई इत्तला, हर नई इंफॉर्मेशन ख़बर है। ये एक बुनियादी सतह का उसका तारुफ होगा। अजीज़ तालिब इल्मों, हर नई इत्तला ख़बर है तो क्या अगर मैंने कोई नया शर्ट पहना है तो क्या वो ख़बर बनेगी? नहीं, नहीं बनेगी ख़बर वो। क्यों? फिर जो बुनियादी तौर पर तारुफ हम पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर नई इत्तला ख़बर है तो वो भी नई इत्तला है, नई इन्फॉर्मेशन है। मैं शेयर कर रहा हूँ कि भाई आज मैंने एक नया शर्ट पहना है। जैसे हर ऑफ़र, जैसे आप टेलीविज़न पर जब देखते हैं, टेलीविज़न पर इश्तिहारात हों या कुछ ऑफ़र्स की बात हो तो कहीं न कहीं उसके साथ कुछ कंडीशन भी अप्लाई होते हैं। कंडीशन अप्लाई होते हैं, शराइत लागू होते हैं। ऐसे ही हर नई इत्तला ख़बर है कि जो तारीफ़ और तशरीह हम बयान कर रहे हैं आपको, उसके साथ भी कुछ शराइत लागू हैं। वो क्या है शराइत, अगर वो हम बेहतर तौर पर समझ लें तो फिर ये जो तारीफ़ है ख़बर की, वो हमें समझने में बड़ी आसानी होगी। हर नई इत्तला ख़बर है बशर्ते के इफ़ दैट इंफॉर्मेशन कंप्लाइज विद द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि उस नई इत्तला में बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी हो। मैंने एक नया शर्ट पहना है, ये ख़बर नहीं बन सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंगना रनावत ख़बरों में रहती हैं खातून, वो फ़िल्मी दुनिया से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक हैंडलूम की साड़ी पहनी थी जो जिसका ज़िक्र ख़बरों में आया था और उस साड़ी की कीमत 750 रुपये बताई गई थी। तो अब कंगना रनावत का एक साड़ी खरीदना या साड़ी का पहनना खबर बन सकता है। शाहरुख खान का एक नया ड्रेस पहनना खबर बन सकता है। सलमान खान की एक नई टी शर्ट पहनना खबर बन सकता है। आमिर खान का एक नया जूता पहनना खबर बन सकता है। कैसे?
वो ऐसे कि ये जितने लोगों की मिसालें हम ले रहे हैं, कंगना रनावत हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, अमिताभ बच्चन हो, अगर वो एक नई ऐनक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वो खबर बन जाती है। वजह ये है कि ये सारे जो अफराद की मैं मिसालें दे रहा हूँ, ये एक शर्त को पूरा करते हैं, और वो शर्त बहुत ज़्यादा लोगों का इन हज़रात से जुड़ी हुई इत्तलात में दिलचस्पी रखना है। अमिताभ बच्चन की हम मिसाल लेते हैं, तो अमिताभ बच्चन के चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग उसके फ़ैन हैं। तो वो अगर कोई नया लिबास पहनता है, वो खबर बन सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगर कोई नया लिबास, नया सूट पहनते हैं, नया शमला या पगड़ी बांधते हैं, तो आप लोग देखेंगे उसकी खबर बनती है। तस्वीर में भी शाया किया जाता है कि भाई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब फला मुकाम का दौरा किया तो उन्होंने वहाँ का रिवायती लिबास पहना। हालांकि वो जो ट्रेडिशनल रिवायती लिबास, ट्रेडिशनल लिबास, वो जो ट्रेडिशनल लिबास है वो उस इलाके के लोग पहनते हैं, लेकिन वो खबर नहीं बनती। खबर कब बन रही, जब वजीर आजम उस इलाके का दौरा कर रहे हैं और वहाँ का जो ट्रेडिशनल लिबास है, जो वहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो उसको पहन रहे हैं, तब वो खबर बन रही है। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के हवाले से खबर आई थी कि यूं तो हम भी बहुत सारे पेन इस्तेमाल करते हैं तरह तरह के, और आम तौर पर अपने कॉलेज के दौर में, स्कूल के दौर में हम रेनॉल्ड्स पेन का बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो खबर नहीं होती। लेकिन एक दिन ऐसी खबर आई थी कि वजीर आजम है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, और वो रेनॉल्ड्स पेन इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लीजिए, बाज शख्सियात किसी भी इत्तला को खबर का दर्जा दिलाती हैं। हर नई इत्तला खबर है, बशर्ते कि उसका ताल्लुक बहुत सारे लोगों से है। एक और मिसाल देता हूँ मैं। वाटर टैप, जो पीने का पानी होता है, वो आमतौर पर सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और शहर हैदराबाद में भी पीने के पानी की जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये जो सप्लाई है वो हुकूमत करती है, और हुकूमत की जानिब से ये लोगों के घरों तक ये पानी पहुंचाया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि भाई आज मेरे घर पीने का पानी नहीं आया है, शादाब जब ग्रुप में थोड़ा सा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप में इत्तला कर दीजिए। तो अजीज तालिब इल्मों के ये इत्तला कि मेरे घर में किसी दिन सरकारी नल से पानी का न आना खबर नहीं मिल सकती। जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि अगर यही पीने का पानी अगर उर्दू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक दिन के लिए बंद हो जाता है तो वो खबर बन सकती है। पीने का पानी अगर पूरे शहर के लिए बंद हो जा रहा है, कहीं पर जो वाटर सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो रही है और पीने का पानी बंद हो जाता है, तो वो खबर, वो इत्तला खबर का दर्जा हासिल करती है। पीने के पानी का एक दिन मेरे अपने घर पर सप्लाई होना वो खबर नहीं बन सकता, लेकिन वही पीने का पानी अगर शहर के किसी महल्ले, किसी बड़े इलाके में एक दिन के लिए बंद हो जाता है, तब वो इत्तला खबर बनती है। क्यों? कि जो बुनियादी तौर पर शर्त है, जो बुनियादी तारीफ है खबर की, कि हर नई इत्तला खबर है, बशर्ते के वो इत्तला बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हो। तो पहली जो शर्त है, किसी भी कोई भी इत्तला खबर का दर्जा कब हासिल करती है? खबर का दर्जा उस वक्त हासिल करती है जब उस इत्तला का ताल्लुक, उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक, उस सूचना का ताल्लुक बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हो, तभी जाकर कोई इत्तला खबर का दर्जा हासिल करती है। अब इसका एक और मतलब, क्या सिर्फ एक ही शर्त लागू होती है कि कोई भी इत्तला खबर कब बनती है तो उसका बहुत सारे लोगों से ताल्लुक होना? नहीं, और भी शराइत है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। गैर मामूलीपन हो, गैर मामूली बात हो,
कोई दिलचस्पी का अवसर हो। जैसे सऊदी अरब से किसी ने एक वीडियो शेयर की थी, एक खबर शेयर की थी। खबर में ये बतलाया गया कि एक बहुत बड़ा जो सामान ले जाने वाला ट्रक होता है, गुड्स ट्रक, वो आग में जल गया। जो सड़कों पर सामान ले जाने वाला एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रक होता है, वो ट्रक किसी सड़क हादसे का शिकार हुआ और वो उसमें जल गया, पूरी तरीके से जल गया। वीडियो बता रहा है उसमें। वीडियो में बतलाया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि ट्रक के सारे पार्ट्स जल गए, उसकी सीटें, उसमें का सामान सब कुछ जल गया। लेकिन जो ट्रक में लगने वाली आग थी, जब वो ट्रक के बिल्कुल पीछे का जो हिस्सा था, जहां पर कुरानी आयत लिखी हुई थी, उसको नहीं जला सकी। उस वीडियो में वो बताया गया वो वाक़या कि भाई ये देखिए, ये एक गैर मामूली बात है कि जब आग लगी है ट्रक को, तो ट्रक के टायर जल गए, ट्रक में मतलब कोई चीज़ नहीं बची, सामान नहीं बचा, सिर्फ लोहे का, मतलब ट्रक का पेंट भी, सामने के हिस्से में जो ट्रक का पेंट था वो भी जल गया। लेकिन ट्रक के पिछले हिस्से में जहां पर कुरान की आयत लिखी हुई थी, वो हिस्सा महफूज रहा। वहां का ना पेंट जला, ना उस हिस्से को कुछ नुकसान पहुंचा। तो अब ये एक गैर मामूली बात हो गई। तो किसी भी उसमें दिलचस्पी की बात आ गई कि भाई ये कैसा मौजज़ा है, ये कैसे हुआ कि भाई पूरा ट्रक जल गया, लेकिन उसी ट्रक का एक हिस्सा जहां पर कुरान की आयत लिखी हुई थी वो नहीं जला। तो ये जो इत्तला है वो उसको दिलचस्प बना। ट्रक जल जाना शायद वो सऊदी अरब के लिए ही खबर होगा, लेकिन सारा ट्रक जल गया, ट्रक का एक हिस्सा महफूज रह गया जिस हिस्से पर कुरान की आयत लिखी हुई थी, तो वो दिलचस्पी सारी दुनिया के लिए खबर बन सकती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? खबर की तारीफ। हर नई इत्तला खबर है, बशर्ते के उस इत्तला का बहुत सारे लोगों से ताल्लुक हो। अब यहाँ पर मैं एक और मिसाल देना चाहूँगा ताकि आप तलबा को समझ में आए। ये जो नई इत्तला की बात कर रहे हैं, हम नई इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन क्या है? जैसे मैं आपको बताया कि शहर हैदराबाद में, फर्ज कर लीजिए शहर हैदराबाद में माफ कीजिए, पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर होती है। जो पीने का पानी जिस बड़ी पाइपलाइन से जहां से सप्लाई होता है, वो पाइपलाइन बर्स्ट हो गई, वो पाइपलाइन फूट गई, जिसकी वजह से पूरे शहर को पीने का पानी बंद होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, यकीनन ये खबर बन गई है। जब आपको इंफॉर्मेशन मिली तो आप उसको चेक करते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन खबर बन सकती है, नहीं बन सकती। तो उसके लिए यही चेक करना है कि भाई हाँ, चूंकि ये पूरी सिटी को वाटर सप्लाई का सवाल है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन खबर बनेगी। लेकिन यहाँ पर तो उसके साथ मैं और एक तीसरा कंडीशन आपको बता रहा हूँ। वो तीसरा कंडीशन ये है कि इसके जोग्राफिकल लिमिट्स होते हैं। अरे सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि जोग्राफियाई तौर पर कुछ उसके शराइत लागू होते हैं या हदबंदी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर हैदराबाद में, ये मिसाल है, शहर हैदराबाद में पीने के पानी की सप्लाई करने वाली जो वाटर पाइपलाइन थी, वो फट गई, बस्ट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से पूरे शहर को पानी सप्लाई नहीं हो सका। तो ये इत्तला खबर है, और ये खबर सिर्फ शहर हैदराबाद वालों के लिए है। ये इत्तला पटना के अखबार में नहीं छपेगी, ये इत्तला लखनऊ के अखबार में नहीं छपेगी, ये इत्तला दिल्ली के अखबार में नहीं छपेगी, बल्कि ये इत्तला, ये खबर, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ शहर हैदराबाद के अखबार में छपेगी। क्योंकि ये खबर जरूर है, लेकिन इस खबर का ताल्लुक सिर्फ शहरियान हैदराबाद से है, इसीलिए ये खबर हैदराबाद तक महदूद होगी। आपको, जैसे मैं आपको बताया कि खबर के हवाले से, खबर की तारीफ के हवाले से उर्दू में बहुत सारी किताबों में मवाद मौजूद है। जैसे आप रहबर अखबार नवीसी एक किताब ले लीजिए, सैयद इकबाल कादरी साहब की। मनशाह जहानम है मुफ्ती अरशद कासमी साहब की। और और भी बहुत सारी, जैसे एक मेरी किताब है बरखी सहाफ़त। बरखी सहाफ़त किताब का नाम है, एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से ये छपी है। बहुत सारे आपको किताबों की दुकान पर ये किताब मिल जाएगी। तो उसमें खबर की तारीफ में जो रिवायती तारीफ होती है, वो ये बतलाया जाता है। क्या बतलाया जाता है कि जब कुत्ता आदमी को काटे तो वो खबर नहीं बनती, बल्कि आदमी अगर कुत्ते को काटे तो खबर बन जाती है। लेकिन ऐसे बहुत कम होता है कि जब आदमी खुद कुत्ते को काटे, कोई दीवाना या पागल आदमी हो तो वही इस तरह की हरकत करता है। तो खैर, रिवायती तौर पर
ये चीज बच्चों को पढ़ाई जाती है। मकसद क्या है, इस मिसाल से ये बतलाना चाह रहे हैं कि खबर के लिए उस इत्तिला में गैर मामूलीपन होना। गैर मामूलीपन क्या है कि भाई कुत्ता तो कुत्ते की फितरत ही है काटना भौंकना, लेकिन इंसान काटने लगे तो वो क्या होता, वो इत्तिला गैर मामूलीपन होती। इंसान की फितरत नहीं है काटना, फितरी तौर पर इंसान काटने वाला नहीं होता, लेकिन इंसान अगर उस तरह काटने लगे कुत्ते को तो वो खबर बन जाती है। वो मिसाल दी गई है। लेकिन मैं आपको इस मिसाल से एक और चीज समझाना चाहता हूँ। बहुत जल्द आप भी शहर हैदराबाद आएंगे तो उर्दू यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है या उर्दू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो मेन रोड से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। मेन रोड गच्चीबौली फ्लाईओवर, वहां से आपको आधा किलोमीटर के फासले पर एक ही रोड है, आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। उस रास्ते पर आपको बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे और बाज खवातीन ऐसे हैं जो सुबह के वक्त कारों में आती हैं इस सड़क पर, जो मेन रोड से आपके बाबे इल्म, जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, जो बड़ी कमान है जिसको आपने वीडियो में या फोटोज में या कभी आने का मौका मिला तो जो देखा होगा, एंट्रेंस जहां पर वॉचमैन ठहरे होते हैं जो अंदर दाखिल होने से पहले जांच करते हैं कि दाखिल होने वाला कौन है, उसको बाबे इल्म नाम है उस मेन एंट्रेंस का। वहां तक मेन रोड से लेके बाबे इल्म तक जो एक ही सड़क है, बिल्कुल सीधी सड़क, उस सड़क पर सुबह के वक्त बहुत सारे 10-15 कुत्ते आपको देखने को मिलेंगे। और फिर सुबह के वक्त ये कुत्ते बेचैन सड़क पर जाने वाली हर गाड़ी को देखते हैं और फिर ऐसे ही 8 और 9 बजे के दरमियान एक या दो गाड़ियां आकर, कारें आकर वहां पर रुकती हैं। उसमें से कुछ खवातीन वो अपने घर से कुछ पकवान करके लाती हैं, कुछ ग़िज़ा लाती हैं जो इन कुत्तों को वो रख कर खिलाती हैं। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस सड़क पर आपको 15-20 कुत्ते मिलेंगे। खुदा ना खास्ता अगर कोई कुत्ता यूनिवर्सिटी आने वाले किसी स्टूडेंट को काट ले, क्या वो खबर बनेगी? जो तलबा हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं उनसे हम सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल हमारा ये है कि अगर कोई कुत्ता खुदा ना खास्ता किसी तालिब इल्म को काट ले तो क्या वो खबर बनेगी? यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए बन जाएगी सर। हम अखबार के लिए खबर की बात कर रहे हैं और रिवायती तौर पर किताबों में ये लिखा है कि इंसान को अगर कुत्ता काटे तो वो खबर नहीं बनती, बल्कि इंसान कुत्ते को काटे तो वो खबर बन जाती है। तो उसी मिसाल को सामने रख के हम आप लोगों से यहाँ पर कोई चीज कुछ चीज समझाना चाह रहे हैं आपको कि यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए तो जरूर वो खबर बन जाएगी कि भाई आपस में बात होगी कि भाई अरे फला डिपार्टमेंट के किसी लड़के को कुत्ते ने काट लिया और वो इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, उसको फर्स्ट एड देनी पड़ेगी, इस तरह के बातें होंगी। लेकिन ये खबर नहीं बनी, अखबार में ये छपने के लायक खबर नहीं है, या टीवी पर पेश की जाने वाली ये इत्तला खबर खबर की अहमियत नहीं रखती। रखती है या नहीं रखती है? तलबा जवाब दें, हाँ या नहीं? सर जी फहीम, यस सर। खबर बनेगी वो नहीं बनेगी? नहीं सर। हाँ, किताब में भी यही लिखा है कि अगर कुत्ता इंसान को काटे तो वो खबर नहीं बनती बिल फर्ज। और आप देख लीजिए, ये जो मैं यूनिवर्सिटी की जिस सड़क की बात कर रहा हूँ, ये पिछले तकरीबन 1.5-2 वर्षों से बिल्कुल सुनसान हुआ करती थी। लॉकडाउन था ना, कोरोना लॉकडाउन के सबब जो पाबंदियां लगी तो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते थे, यूनिवर्सिटी में कोई तालिब इल्म नहीं आ रहा था। तो ये सड़क पिछले 1.5-2 साल से बिल्कुल सुनसान थी। तो वहां पर कुत्ते बड़े आराम से गश्त करते थे। इवन बास कुत्ते तो कैंपस में भी हैं, कैंपस में भी बहुत सारे कुत्ते हैं। तो अजीज तालिब इल्मों, हमने किताब में पढ़ा कि भाई कुत्ता इंसान को काटे तो खबर नहीं बनती, और आप लोगों ने भी बताया कि भाई अगर कुत्ता किसी स्टूडेंट को काट लेता वो खबर नहीं बनेगी। लेकिन कुत्ता एक ही दिन बहुत सारे बच्चों को अगर काट ले, खुदा ना खास्ता, क्योंकि है अब ये लॉकडाउन में भाई वो लोगों को अलग रहने की, तनहा रहने की, सड़क पर राज करने की आदत हो गई थी। इस दौरान जब अब बच्चे बच्चे आने लगे हैं, अब जो सीनियर्स हैं आपके, बहुत सारे सीनियर्स पहुंच गए हैदराबाद कैंपस में, हॉस्टल में रहने वाले भी आ रहे हैं, बहुत सारे आ गए हैं।
तो अब ये कुत्तों को अचानक डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा, खलल महसूस हो रहा, और समझ लीजिए कि कोई ऐसा वाकया पेश आया था जिसमें कुत्ते बहुत सारे बच्चों को काट लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को। क्या वो खबर बनेगी? जी सर, बिल्कुल बनेगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कि आप देख लीजिए यहाँ पर कि कुत्ता अगर एक इंसान को काटता है तो खबर नहीं बनती, लेकिन कुत्ता अगर बहुत सारे लोगों को काट लेता है तो वो खबर बन जाती है। खबर ये बनती है कि भाई उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए कुत्तों का खतरा, कुत्तों ने आज हमला कर दिया, या बहुत सारे तलबा को कुत्तों ने काट लिया है। जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उन्हें फौरी इकदाम करने चाहिए और इन कुत्तों को यहाँ से हटाना चाहिए। तो एक चीज ये समझ में आई कि एक तालिब इल्म को कुत्ता काट रहा है तो वो खबर नहीं बन रही है, और वही कुत्ता अगर बहुत सारे तलबा को काट रहा है तो खबर बन रही है। यानी इत्तला में वो उनसर शामिल होना चाहिए, वो इंटरेस्ट शामिल हो जानी चाहिए कि बहुत सारे लोगों से उसका ताल्लुक हो। बहुत सारे तलबा से जब उसका ताल्लुक होता है तब वो इत्तला खबर बनती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज समझाना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे वीआईपी लोग हैं, जैसे अभी पिछले दिनों मुंबई से खबर आई थी, सलमा आगा का नाम सुना आप लोगों ने? सलमा आगा। सुना है सर। तो सलमा आगा एक हिंदी में उसको शायद अभिनेत्री कहते हैं, फिल्म स्टार है। वो मुंबई में ऑटो में कहीं सफर कर रही थी तो उनका पर्स चोरी हो गया, उनका कुछ सामान चोरी होगा जिसकी इत्तला वो पहुंचे। तो ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, ये सुबह के वक्त या सफर भी करते हैं, चहलकदमी भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा यहाँ पर क्या हुआ कि एक तालिब इल्म को कुत्ता काटा, वो खबर नहीं बनी, लेकिन यही कुत्ता अगर एक शख्स को काटे तो खबर बन सकती है, बशर्ते कि वो शख्स वीआईपी हो। बहुत सारे फर्ज कर लीजिए कि कंगना रनावत चहलकदमी के लिए निकली है, कंगना रनावत चहलकदमी के लिए सुबह के वक्त, वो शायद हिमाचल प्रदेश में रहती हैं, तो वहां पर वो चहलकदमी के लिए निकली और सुबह सुबह कुत्ते ने उन्हें काट लिया। क्या वो खबर बनेगी? जी सर, बन जाएगी। क्योंकि वहां पर कुत्ते ने जिस फर्द को काटा है, जिस खातून को काटा है, वो एक फिल्म स्टार है और उसके बहुत सारे चाहने वाले हैं, उसकी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, और लोगों की दिलचस्पी होती है कि हमारे जो अभिनेता है, हमारे जो फिल्म स्टार है, वो क्या करते हैं, और उनसे जुड़ी भी, चाहे उनका लिबास हो, उनका रहन सहन हो, उनकी ग़िज़ा हो, उनका उठना बैठना, हर चीज में लोगों को दिलचस्पी होती है। इसीलिए अगर कुत्ता उनको काटता है तो वो इत्तला भी खबर बनती है। लेकिन वही कुत्ता अगर एक तालिब इल्म को काटे जो कि आम तालिब इल्म है, आम इंसान है, वो इत्तला खबर नहीं बनती। ऐसे ही अगर कुत्ता किसी एक सियासतदान को काट ले, एक तालिब इल्म को काट रहा है तो वो खबर नहीं बनेगी, लेकिन यही कुत्ता अगर किसी नेता के बेटे को काट ले तो वो खबर बन जाती है। तो जहां पर जो बुनियादी जो डेफिनेशन है खबर का वो ये है कि हर नई इत्तला खबर है, साथ ही कंडीशन अप्लाई, बशर्ते कि वो इत्तला बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हो। जैसे मेरे अपने एक घर में पानी का ना आना खबर नहीं बन सकता, लेकिन मेरे पूरे शहर हैदराबाद को पानी बंद हो जाना वो खबर बन जाता है। इसके अलावा जो एक और कंडीशन है कि पूरे शहर हैदराबाद में पानी का बंद हो जाना सिर्फ शहर हैदराबाद के लिए खबर बन सकता है, हैदराबाद से बाहर खबर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो तीन चार चीजें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर नई इत्तला खबर है, बशर्ते कि वो कुछ चीजों को पूरा करे। क्या है वो चीजें, क्या है वो शराइत, क्या है वो कंडीशन? कि उस इत्तला का बहुत सारे लोगों से ताल्लुक होना चाहिए, उस इत्तला की जोग्राफियाई खुरबत भी होना चाहिए, कि अगर वो किसी एक खास इलाके से ताल्लुक है तो उस इलाके के लिए वो खबर बन सकती है, लेकिन वहां से बाहर वो इत्तला खबर नहीं बन सकती। अब मैं इस चीज को और आपको समझाऊं कि बाद में गैर मामूलीपन होना, जैसे हर नई इत्तला खबर बनती है बशर्ते कि वो गैर मामूली हो। अब ये गैर मामूली से मुराद क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सर्दी के मौसम में सर्दी का होना मामूल की बात है, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, इस मौसम में सर्दी पड़ती है, मामूल की बात है। लेकिन सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस जा रहा है। टेम्परेचर हिंदुस्तान में कहां पर चला जाता है माइनस में? सर, कश्मीर में। जी, वहां पर उसके नतीजे में बर्फबारी होने लगती है।
और दिल्ली और दीगर जो शिमला। नॉर्थ इंडिया, जी जी फहीम, शिमला शिमला में। सर बिहार में भी। बिहार में भी बर्फ गिरती है? नो सर, सर वहाँ कभी नहीं। कभी बिन इत्तेफाक। हाँ, नो शाहजहां सर, में नो। बिहार में बर्फ गिरती है? आप नहीं किस गिरती है इलाके सर में? बिहार में। जो सर नेपाल की इस तरफ है सर, उसमें होता है सर कभी कभी। जी सर, कभी कभी मतलब हर साल नहीं, लेकिन कभी 1-2 साल पे गिर जाती है सर, थोड़ी थोड़ी हल्की सी। देखिए ठीक है, हम उसमें नहीं आते, लेकिन कश्मीर में तो गिरती है, ये बात तय है, सबका इत्तेफाक है उस पर। तो आप ये देखिए कि सर्दियों के मौसम में सर्दी होना, बर्फ अगर गिर रही है तो ठीक है, मामूल की बात है। लेकिन सर्दियों के मौसम में भी ना सर्दी हो रही है ना बर्फ पड़ रही है, गैर मामूली बात है, और ये इत्तला खबर बनती है। जैसे सर्दियों के मौसम में सर्दी का होना, रात का टेम्परेचर कम हो जाना, ठीक है, छोटी खबर बनेगी। लेकिन सर्दी के मौसम में भी अगर टेम्परेचर 8-10 जाता है तो वो मामूल का टेम्परेचर, आमतौर पर नवंबर के महीने में 12-15 ये टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वहां। लेकिन नवंबर के महीने में ही अगर रात का टेम्परेचर 6 डिग्री 7 डिग्री पहुंच जाए तो गैर मामूली बात हो गई, और वो गैर मामूली बात उस इत्तेला को खबर का दर्जा दिलाती है। मतलब आमतौर पर अगर मौसम का हाल छोटे सी जगह छपेगा, लेकिन शदीद जब सर्दी हो जाती है तो वही मौसम का हाल छोटी सी जगह से लेके अखबार में बड़े पन्नों पर, टेलीविजन की खबरों में छोटी सी खबर से लेके वो बड़ी खबर, बल्कि कई दफा फ्लैश खबरों में आता है कि मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, लोग परेशान। तो किसी भी इत्तेला का क्या आना है, मतलब गैर मामूलीपन होना उसमें, उसमें गैर मामूली बात। जैसे मैं अब इसको और दूसरे अंदाज में समझाऊंगा, मौसम के हवाले से ही। बारिश के मौसम में बारिश का होना मामूल की बात है, बारिश के मौसम में बारिश का होना मामूल की बात है। बारिश के मौसम में बारिश का ना होना गैर मामूली बात है, और गैर मामूली बात उस इत्तेला को दिलचस्प बनाएगी और वो खबर का दर्जा हासिल करेगी। मैं दो चीजें बताया आपको, बारिश के मौसम में बारिश का होना मामूल की बात है, बारिश के मौसम में बारिश का ना होना गैर मामूली बात है, और वो गैर मामूली बात छोटी खबर को बड़ा बनाती है। बारिश के मौसम में भारी बारिश का होना, आप समझिए इस चीज को, बारिश के मौसम में बारिश का होना मामूली की बात है, बारिश के मौसम में बारिश का ना होना गैर मामूली बात है, बारिश के मौसम में ज्यादा बारिश का हो जाना भी गैर मामूली बात है। तो अच्छा, बारिश के मौसम में बारिश हो रही है तो मौसम की खबर में कहीं पर छोटा सा जिक्र आएगा कि भाई मामूल की बारिश है, और मामूल की बारिश है तो आमतौर पर वो खबर बनता ही नहीं। मामूल की बारिश से हटकर कम बारिश हुई तब वो खबर बन जाती है कि भाई किसान परेशान है। मामूल की बारिश से बढ़कर भारी बारिश हो गई तब भी वो खबर बन जाती है, क्योंकि वो भारी बारिश से बाढ़ आती है, सैलाब आता है, नदियों में पानी का बहाव बढ़ जाता है, पानी की सतह बढ़ जाती है, लोगों को मसाइल होते हैं, इस तरीके से वो खबर बन जाती है। तो अजीज तालिब इल्मों, मौजूदा दौर में जैसे किताबों में लिखा था, आज भी बहुत सारी किताबों में लोग वैसे ही उसको लिख देते हैं कि भाई कुत्ता अगर इंसान को काटे तो वो खबर नहीं बनती, लेकिन हम आपको मिसालें दे चुके हैं कि भाई कुत्ता अगर कंगना राणावत को काट ले तो वो खबर बन जाती है, कुत्ता अगर किसी एमपी को काट ले, एमपी के मिनिस्टर के बेटे को काट ले तो भी खबर बन जाती है। तो किताबों में जो लिखा है वो तशरीह अब पुरानी हो गई। आप तलबा को बदलते हुए ज़माने में अपने अतराफ व अकनाफ देखना होगा। आपके पास जो अखबारात दस्तयाब हैं, आपके पास जो टेलीविज़न चैनल हैं जो कि चौबीसों घंटे खबरें पेश करते हैं, उन पर क्या चीज़ खबर बन रही है उसको देखना है। क्या इसमें खबर के जो लवाजिमात हैं, मतलब उसमें बात चीज़ें ज़रूरी होती है किसी भी इत्तला को खबर का दर्जा हासिल करने के लिए, क्या वो खबर का दर्जा रखती हैं या नहीं रखती। और बुनियादी तौर पर ये जो चीज़ है खबर का तारुफ, खबर की तशरीह, ये बदल जाती है। किस हवाले से कि अगर जैसे आप देख लीजिए कि फायरिंग के वाक़यात के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आए दिन, जैसे नाइजीरिया के हवाले से खबर आती है कि एक ऑयल का टैंकर उलटने से जो आग लगी उसमें 25 लोग मार गए, 50 लोग मारे गए। क्योंकि वहाँ पर जो पेट्रोल की नकलो हमल है, पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए ऑयल टैंकर यूज़ किया जाता है,
और ख़राब सड़कें हैं, टैंकर हादसे का शिकार होता है और फिर जब वो उलट जाता है या गिर जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपने डब्बे, अपने बर्तन ले लेके वो तेल जमा करने चले जाते हैं और फिर वहीं पर कोई जो नहीं सुनने वाले साहब हैं वो सिगरेट पीते हैं या तो जिसके सबब जो है सो लगने वाली जो आग होती है वो टैंकर को भी जला देती है, वहाँ खड़े लोगों के लिए भी जहमत का बास बन जाती है। तो अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में 20 लोग 25 लोग मर गए। आप इंटरनेशनल पन्ने उठा के देखिए, इंटरनेशनल में देखिए, उसका कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन वाशिंगटन डीसी अमेरिका के दारुल हुकूमत में फायरिंग होती है, फायरिंग में कोई एक फर्द जख्मी भी होता है, लेकिन अमेरिका में फायरिंग का वाकया पेश आया और अगर वो फायरिंग का वाकया व्हाइट हाउस यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति रहने की जो जगह है व्हाइट हाउस, वहां पर अगर वो फायरिंग हो रही तो वो इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। हालांकि उसमें कोई मरे नहीं, सिर्फ फर्ज कर लीजिए कि फायरिंग का वाकया पेश आया है व्हाइट हाउस के करीब और उस फायरिंग के वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई हलाक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग हुई, वो पूरी दुनिया भर के लिए खबर बन जाएगा। उसके मुकाबले में नाइजीरिया में बोको हराम है या जुनूबी सूडान में कुछ हो रहा है, कई लोग मर रहे हैं, वो खबर नहीं बनेगी। क्यों? कि देख लीजिए आप, अमेरिका दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है, अमेरिका दुनिया का एक सुपर पावर है, तो बाज मकामात भी इत्तलात को खबर का दर्जा जल्दी दिलाते हैं और अफ्रीका में जो लोग मर रहे हैं उनकी जानों की उतनी अहमियत नहीं है। भाई अल्लाह ने जो इंसानी जिंदगी उसकी अपनी अहमियत बदस्तूर अपनी जगह बरकरार है, लेकिन सहाफती नुक्ते नज़र से, जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो उसमें यही रिवायत हमें देखने को मिलती है कि अमेरिका में अगर होने वाला छोटा वाकया भी है तो वो ज़्यादा खबरों में छा जाता है, उसकी ज़्यादा इशाअत होती है और किसी गरीब मुल्क में होने वाला बड़ा वाकया भी इंटरनेशनल न्यूज़ में दर्जा हासिल नहीं करता। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आपको जोग्राफिया जब बदलता है तो उस हवाले से भी खबर की अहमियत बदल जाती है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से एक अगर फैसला लिया जाता है उसकी सारे आलम पर असरात मुरतब होते हैं। अगर इथोपिया कोई एक फैसला ले रहा है तो वो इथोपिया का लिया जाने वाला फैसला खुद पूरे इथोपिया में उस पर लागू नहीं हो सकता, या उसके खुद उस मुल्क में सुनने वाले कितने लोग हैं कोई उसके मुतालिक नहीं बता सकता। हिंदुस्तान है, इस पूरे इलाके में एक बड़ा मुल्क है, बड़ी ताकत है, हिंदुस्तान की जानिब से एक फैसला लिया गया तो उस फैसले का असर सब पर पड़ता है, अतराफ के जो जितने पड़ोसी ममालिक हैं वो सब उससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इस इलाके की एक ताकत है। इसके मुकाबले में श्रीलंका कुछ फैसला ले रहा है या नेपाल कुछ फैसला ले रहा है तो उसके फैसला लेने की उतनी अहमियत नहीं होती। तो बाज़ मकामात, बाज़ शख्सियात क्या करती हैं, इत्तलात को खबर का दर्जा देती है बाज़ के मुकाबले में जब हम कंपेयर करते हैं। अजीज़ तालिब इल्मों, आज की हमारी इस क्लास में तलबा की तादाद कम ही है तो हम ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भी आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर अपनी बात को रोकेंगे और अब इनवाइट करेंगे आप तलबा को कि आपके आज की क्लास में हमने ख़बर की तारीफ़, खबर किसको कहते हैं उस हवाले से हमने बात की थी। जिन लोगों का शुरू का सबक छूट गया है तो वो वापस वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर वो अपना पूरा सबक देख सकते हैं। सवाल हो तो आप लोगों का बताइएगा। जी नहीं है सवाल किसी का? चलिए ठीक है, अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवा दीजिएगा, आपका सवाल नहीं है तो। मोहम्मद शादाब सर। फहमीन परवीन। मोहम्मद कैफ। उमर फारूक। मोहम्मद फहीम। कब आप लोगों का रिजर्वेशन हो गया, कब तक निकल रहे हैं आप लोग? फहीम सर मैं तो आने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ टिकट नहीं बन रहा। अब हो सकता है शायद वो फाइन वाइन दे के आना पड़ेगा, तत्काल की कोशिश कर रहा हूँ, बन नहीं रहा। कहाँ से आ रहे हैं आप? बिहार से। कैफ आप? जी उमर सर, बिहार फारूक से का यार, हो गया रिजर्वेशन? जी बिहार से आ रहा हूँ। हो गया एक तारीख रिजर्वेशन? नहीं सर, एक को तत्काल बनाना। उमर फारूक का हो गया रिजर्वेशन? जी रिजर्वेशन हो गया है सर। और कौन है? फहमीन परवीन, आप कब आ रही हैं? सर 7 का टिकट है। हो गया।
चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 7 तक ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखें, और फिर जब आ जाएंगे तो फिर आपके बाद उस वक्त हम ये सिलसिला बंद कर देंगे। जिन लोगों की क्लास छूट गई है उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। और ये देखिए, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सबके लिए ओपन भी नहीं है, जिनके पास लिंक है वही क्लास देख सकते हैं। तो अजीज तालिब इल्म, खासतौर पर ये आप तलबा की सहूलत के लिए वहाँ पर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी वजह से कोई जेन्युइन, जैसे आज बहुत सारे तलबा शायद उन्हें इत्तला नहीं मिली या कल छुट्टी थी, उस वजह से आज वो हमारी क्लास ज्वाइन नहीं कर सके, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि जिनकी जो क्लास छूट चुकी है वो यूट्यूब पर जाएँ, वो उस क्लास को देखें और अपना जो नाम है वो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी डाल लें, ताकि अटेंडेंस के लिए सहूलत हो सके। अपनी क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आखिर में यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।